किसान की लड़ाई सड़क पे लड़ी जाएगी। सरकार ने एक नया सगुफा निकाल दिया कि आपका बैंक का खाता आधार से लिंक नहीं है, और बैंक में जाता है तो पता पड़ता है आपका खाता तो पहले से आधार के अंदर लिंक है। तुगलकी फरमान जारी किया गया कि किसान की जो फसलें हैं वो गीली है, एक दिन में गेहूं सूख गया। जब लोगों ने और मीडिया ने और जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाने का काम, उस दिन 27 को जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी कि 25 तारीख से खरीदी शुरू करेंगे, 27 तारीख को एक तुगलकी फरमान जारी किया गया कि किसान की जो फसलें हैं वो गीली है और जो अतिवृष्टि हुई है, ओलावृष्टि हुई है, असमय बारिश हुई है, उसके कारण किसान की फसल की स्थगित कर दिया जाता है 31 तारीख तक। और 31 तारीख तक तो लिखा था, 1 और 2 को शनिवार इतवार था, 3 तारीख को महावीर जयंती की छुट्टी थी। लगभग 4-5 तारीख तक किसान की कैसे हम फसलों की खरीदी नहीं करें, इसको बढ़ाने की एक साजिश थी। जब हमने दबाव बनाया, पूरे प्रदेश में पुतले जलवाए और मीडिया के साथियों ने जब उसको प्रमुखता से दिखाया, तो 27 तारीख की शाम को एक सरकार ने 28 तारीख की शाम को एक आदेश जारी करा कि हम उस बात को वापस लेते हैं। मतलब एक दिन में गेहूं सूख गया, जब लोगों ने और मीडिया ने और जनता ने और कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाने का काम किया। और उसी दिन जो 28 तारीख मार्च सोसाइटी भरने की आखिरी तारीख थी, क्योंकि जब तक दबाव बनवा के सोसाइटियों ने 70 से 80% किसानों से तो कर्जा भरवाने का काम कर लिया था, और आखिरी तारीख जो 28 मार्च थी, उस दिन सरकार ने 1 महीने बढ़ाने का काम करा। मैं लगातार वॉच कर रहा था कि सरकार कर क्या रही है, पर जब मैंने देखा कि सरकार ने खरीदी का नाम तो चालू कर दिया, जो पहले स्लॉट बुक थे सिर्फ उन्हीं की खरीदी हो रही। आज नया कोई भी व्यक्ति स्लॉट की बुकिंग करने जाता है, क्योंकि जब भी हमें खरीदी करने जाना पड़ता है तो हमें उसके लिए स्लॉट बुकिंग करना पड़ती है। तो सीधे सीधे एक बात लिखी आ रही है कि आपके आधार से लिंक बैंक अकाउंट का 1 रुपए का ट्रायल पेमेंट विफल हुआ है, आपके वर्तमान में उपयोग किए जा रहे बैंक खाते को संबंधित बैंक में जाकर आधार से लिंक कराने एक के उपरांत स्लॉट बुकिंग करें। मतलब 90% किसान जो आज स्लॉट बुकिंग करते जा रहे हैं, उनको सीधा आ रहा है सरकार की तरफ से कि आपका आधार लिंक नहीं है। जबकि जब हम पूरा ये भरते हैं, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जब हम ये जो खाद्य आपूर्ति निगम में जो हम पूरी इसकी जानकारी भरते हैं, जब हम फसल की वहां पे पूरे सोसाइटियों के अंदर की हमारी कितनी फसल है, क्या है, हम हमारा रजिस्ट्रेशन पंजीयन कराते हैं। उस पंजीयन के अंदर हम आधार कार्ड भी देते हैं, हम किसान कोड भी देते हैं, हमें पंजीयन दिनांक भी होती है, उसके अंदर हमारा बैंक का खाता भी होता है, IFSC कोड भी होता है, हर चीज इस पंजीयन के अंदर होती है। पर उसके बाद सरकार ने एक नया सगुफा निकाल दिया कि आपका बैंक का खाता आधार से लिंक नहीं है। जब 2-2 दिन खड़े रह के किसान उन बैंकों में लाइनें लगाने का काम करता है और बैंक में जाता है तो पता पड़ता है आपका खाता तो पहले से आधार के अंदर लिंक है, क्योंकि लगभग 99% खाते आधार से लिंक इस देश के अंदर हो चुके हैं। और जब भी ये तुगलकी फरमान के द्वारा सरकार कैसे खरीदी नहीं करे और कैसे किसान को प्रताड़ित करने का काम करे, और ये एक बड़ी गहरी साजिश इस प्रदेश और देश के अंदर चलने का काम हो रहा है। क्यों? इसका असर क्या पड़ता है कि किसान को जो अभी तक सोसाइटियां भरनी थी, जो सूदखोरों से लेकर सोसाइटियां भर दी, 1 महीने उसकी तारीख बढ़ा दी। आज किसान के घर पे सूदखोर खड़े, उन्हें लगातार पैसा देना। सरकार में जब किसान जाता है मंडियों के अंदर, तो औने पौने दाम के ऊपर किसान की उपज को बेचा जाता है, और सिर्फ किसानों को यह दिया जा रहा है कि भैया सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया है कि आपकी समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकेगी, और यहाँ के शहरों के नागरिकों को यह दिखाया जा रहा है कि हम किसान के कितने बड़े हितैषी हैं। मध्य प्रदेश का किसान लगातार गरीब पे गरीब होता जा रहा है। अभी मंत्री जी का एक बयान आया कि हम लोग किसान के बीमा कंपनियों के पैसे भरने का काम करेंगे। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये मेरे पास रिकॉर्ड है, 2016-17 से 20-21 तक लगभग 45,000 करोड़ रुपए तो प्राइवेट कंपनियों ने 25,000 करोड़ कमाए,
और सरकारी कंपनियों ने 12,000, मतलब लगभग 25 और 24 और 10 34 35 36 करोड़ हजार करोड़ रुपए बीमा कंपनियों के द्वारा सरकार जनता से और सरकार से लूट करी। और सरकार ने अभी, मैं मुख्यमंत्री जी का एक बयान देख रहा था, मेरे पास वीडियो भी है उसका, जो उनने उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर ही डाल रखा सीधे कि भैया कि किसानों के लिए हमने जो करा है कि 64 करोड़ रुपए 70,000 हेक्टेयर के नुकसान हुआ है सर्वे के नाम पर, सर्वे के आधार पर। यह मुख्यमंत्री का बयान है और ये सीएम मध्य प्रदेश के ऊपर डला हुआ है कि हमने 64,000 करोड़ की राहत राशि का आकलन हुआ है। मतलब सरकार जितने जिलों में, आज तक मैं एक जिले का विधायक आता हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं कि मेरे एक भी क्षेत्र के अंदर आज तक सर्वे नहीं हुआ। ओले पड़े वहां सर्वे नहीं हुआ, पानी पड़ा वहां सर्वे नहीं हुआ। और जब बीमा कंपनियों से बात करो तो वो सीधा मना कर देते हैं कि असमय बारिश का क्लॉज हमारी इस कंपनी के अंदर नहीं है, क्योंकि कृषि मंत्री ने बीमा कंपनियों की दलाली करके 3 कंपनियों को रिजेक्ट करके चौथी कंपनी से के साथ अनुबंध किया, जिसने किसानों के नाम पे ज्यादा पैसे देने का काम, और जो विधायक खरीदी का, और मैंने सुना है कि 10-12 इनोवा खरीदी गई है कि प्रदेश के अंदर कई बड़े बड़े नेताओं को देने के लिए। तो ये सब जो खरीदी करने का काम करने के लिए जो बीमा कंपनियों से पैसा लिया गया, विधायक खरीदी का पैसा लिया गया, और उसके लिए बीमा कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। जब आप पहले ही कह रहे हो कि हम 64 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं, और लगभग अगर 32,000 रुपए हेक्टेयर की बात करें तो एक किसान को 20,000 रुपए देने का काम ये कर रहे हैं, और इन्हीं के आंकड़े हैं। और अब जब पूरे प्रदेश के अगर ढंग से करवा लेंगे सर्वे, तो किसी के किसान के एक बीघा के ऊपर 2-2, 5-5 रुपए आएंगे। और बीमा कंपनियों के द्वारा वही मान के कहीं ना कहीं किसानों के नाम पे सरकार जो कह रही कि हम बीमा कंपनियों को डायरेक्ट किसान का भी जो पैसा है जो किसान भरता था वो देने का काम करेगा। फिर सोसाइटियां, जिस पत्रक की मैं बात कर रहा था, वो पत्रक निकाला कि नहीं? ये पत्रक हमारे शाजापुर जिले का, मैं अभी आपको इसकी भी कॉपी दूंगा, कि एक पत्रक निकाल दिया कि जब आपने 31 तारीख तक ये हमारी सोसाइटी का वो कर दिया कि आप जो सोसाइटी नहीं भरोगे, तो ये कटोतरा पत्रक के आधार पर ये कि उपार्जन वर्ष 2023-24 में ई उपार्जन पोर्टल पर पैक्स की श्रेणी किसानों के ऋण बकाया का आवश्यक रूप से कटौती किए जाने बाबत। मतलब हमारी आपने तारीख 28 तारीख को बढ़ा के उसको 1 महीने बढ़ा दी, पर जब हम बेचने जा रहे हैं तो पहले ही दिन सरकार के कलेक्टर का यह आदेश आ गया है कि आप तो काटना ही है। आप अगर 1 तारीख को बेचोगे तो काटेंगे, 2 को बेचेंगे तो काटेंगे। अरे जब हमारी आखिरी तारीख 30 तारीख है, 31 तारीख है, तो आप कौन होते हो जबरदस्ती काटने के, ये किसानों से फसल की चीजें काटने के नाम पे। मैं निवेदन करने आया कि लगातार किसान को कैसे परेशान किया जाए। पहले ही हम कह चुके हैं, होली के दिन में बैठा था कि किसान के यहाँ पे ओलावृष्टि हुई है, किसानों के यहाँ पे असमय बारिश हुई है, और किसान का सर्वे कराए। मुख्यमंत्री और मंत्री दोनों ने बयान दिए, पर आज तक जिन खेतों में मैं बैठा था उन खेतों तक भी कोई इनका सर्वेयर नहीं पहुंचा। आज जब हम जाते हैं सोसाइटियों के अंदर तुलवाने, तो सरकार कैबिनेट में तो कहती है कि गीले गेहूं खरीदेंगे, कैबिनेट के बाद जनता के लिए भाषण देने के लिए, शहरों के लोगों को बताने के लिए, चैनल वालों को बताने के लिए कि हम गीले गेहूं खरीदेंगे और इसका जांच प्रभारी मंत्री करेगा। पर आप सोसाइटियों में जाओ तो गीले गेहूं के नाम पे लूट चल रही है। अभी 2 दिन पहले हम कृषि मंत्री के जिले में गए, वहां मूंग की खरीदी हो रही है। उस खरीदी के लिए किसानों से हजारों रुपए का पेमेंट बीच में लिया जा रहा है कि आपके गीले हैं, आपको अगर बेचना है तो हजारों रुपए की दलाली देने का काम पूरे प्रदेश के अंदर किसान के नाम पे दलाली मध्य प्रदेश की सरकार में बैठे उद्योगपति और व्यापारी कर रहे हैं। और ये व्यापारी और उद्योगपति जिस तरीके से किसान को प्रताड़ित कर रहे हैं, इसी का कारण है कि सबसे कम वार्षिक आय
किसानों की पूरे देश के अंदर अगर आखिरी से हम चौथे नंबर के पीछे से चौथे नंबर के पायदान पे हम आते हैं, जो 25,000 रुपए सालाना किसान की है, ये पूरे देश के अंदर पीछे से चौथे नंबर पे। सरकार एक और काम कर रही है कि वेयर हाउस की दलाली के, वेयर हाउस के जो एक माफिया तंत्र हो चुका है, इनकी लॉबी के दलालों के रूप में काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो सोसाइटियों का निर्माण किया था, वो इसलिए किया था कि जब ना तो साधन नहीं हुआ करते थे, संसाधन नहीं हुआ करते थे, उसके बावजूद सोसाइटियां गांव में जाके खरीदी करती थी, ताकि एक सीमांत किसान कैसे ट्रैक्टर किराए से करके आएगा 5-5, 10-10 किलोमीटर, कैसे किसान अपनी फसल को लेके आने का काम, करने का काम करेगा, यहां पे पहुंचाने का काम करेगा। पर सरकार ने उस तंत्र को खत्म करके, जबकि हमारे पास उस समय साधन नहीं थे, संसाधन कम थे, स्थितियां कमजोर थी, पर उसके बावजूद कांग्रेस के शासन ने गांव में जाके सोसाइटियों में खरीदी करने का काम करा। आज अडानी के साइलों में, सीओर में 15-15 किलोमीटर दूर से ट्रैक्टर लेके आने पड़ते हैं। सोसाइटियों में 5-5 दूर किलोमीटर, कहीं ना कहीं 10-10 किलोमीटर दूर जाके वेयर हाउसों में तुलवाने का काम करना पड़ता है। तो किसान की फसल सोसाइटियों में क्यों नहीं खरीदी जाती, जबकि सीमांत किसान उस जो कर्जे में है, वो कहीं ना कहीं जब ट्रैक्टर किराए से लेता है तो उसकी जितनी फसल नहीं होती है, उससे से ज्यादा पैसा, हम ये नहीं कहते कि वेयर हाउस में खरीदी मत करो, वो खरीदी करो जो वेयर हाउस किसानों के खेतों के आसपास बने, 3 किलोमीटर के अंदर बने, उसमें आप वेयर हाउसों में खरीदी करने का काम करो। और सरकार को जबकि एक पेमेंट कलेक्टर को मिलता है, चाहे माल ढुलाई का हो, चाहे किसानों की फसलों को जो सोसाइटियों में खरीदी जाए उसके परिवहन का पैसा हो, पर किसान को क्या ये सरकार पैसे दे रही है? क्या वो ट्रैक्टर किराए का लेके आ रहा है? क्या डीजल अपना जला रहा है? किस किसान को ये पैसे देने का काम कर रहे हैं? तो सोसाइटियों की मजबूती, मतलब आज तक मंडियों की जो अवधारणा थी, जो सोसाइटियों की अवधारणा थी, उसका मूल उद्देश्य था कि कैसे किसान को इसका फायदा मिले। पर आज की तारीख में किसान के लिए मंडियां और सोसाइटी नहीं बची, मंडियां बची है व्यापारियों के लिए, सोसाइटियां बची है दलालों के लिए। मैं स्पष्ट फिर कह रहा हूं कि इस देश की सरकार, प्रदेश की सरकार, यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के कृषि मंत्री किसानों के नाम पे उद्योगपतियों और बीमा कंपनियों की दलाली करने का काम कर रहे हैं और इस प्रदेश और देश के जनता के साथ धोखा करते हुए, दलाली करते हुए मध्य प्रदेश की जनता के साथ किसानों को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः निवेदन करने आया हूं कि जिस तरीके से बीमा कंपनियां हजारों करोड़ रुपए बीमे के नाम पे कमा रही है, उद्योगपति बाहर गेहूं बेच के, क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था कि ये गेहूं मार्केट से हमें सोसाइटी में ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव इतना ज्यादा था। रशिया यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, सबसे बड़ा निर्यातक रशिया है, उसके बाद उससे जो बैन लगे हुए हैं, तो हिंदुस्तान के जो गेहूं की मांग थी 4,000 रुपए कुंटल कम से कम बिकना था। पहले सरकार ने अडानी के दबाव में आके उसको बंद करने का काम करा। फिर जो चावल, आज भी आप सोसाइटियों में जाओगे तो किसान, जो गरीब को गेहूं मिलना चाहिए वो गेहूं नहीं मिल रहा है, जो सड़े हुए चावल मिलर्स के द्वारा दिए जा रहे हैं, आज भी वो सोसाइटियों में बांटे जा रहे हैं। और 55 लाख मैट्रिक टन गेहूं औने पौने दाम पे व्यापारियों को देके किसान की आय को खत्म करने का काम इस सरकार ने किया है। स्पष्ट है, इस सरकार को जवाब देंगे, पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे और ये सरकार जो दलालों के रूप में काम कर रही है, इसको ठीक करने का काम करेंगे। कई मंडियों के लेके आया हूं कि आपका समर्थन मूल्य क्या है। समर्थन मूल्य पे हम जाएंगे तो पूरी तरीके से, जिस तरीके से सरकार मूर्ख बनाने का काम कर रही है कि आज 2125 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य है। मैं आपको एक कुरावर मंडी की दे रहा हूं कि न्यूनतम जा रहा है 1800 रुपए कुंटल, एक दिन जा रहा है 1700 रुपए कुंटल, एक दिन जा रहा है 1600 रुपए कुंटल। और एक नहीं, मैं मध्य प्रदेश की सारी मंडियों के अंदर समर्थन मूल्य से नीचे किसान की फसलें बिक रही है। और सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया। क्या आदेश जारी कर रही है सरकार? कि इनके कलेक्टरों ने जो कार्यालयों से पत्र जारी करे, ये शाजापुर कलेक्टर का है, कि शासन द्वारा समर्थन मूल्य
मूल्य पर नियत की गई कीमत से मंडी प्रांगण में कोई भी बोली उसके नीचे नहीं जाए। ये आपको मैं शाजापुर कलेक्टर का देता हूं, आप चाहे तो ये राजगढ़, ये नर्मदापुरम जिले का देता हूं, आप चाहें ये मैं राजगढ़ जिले का देता हूं कि ये राजगढ़ जिले का भी, और हर जिले के लगभग हर जिले में सरकार ने एक आदेश पारित किया कि कोई भी फसल किसान की समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकेगी। फिर मैं ये मंडियों को आपको, ये कुरावर मंडी का आप देख लो, ये फिर कुरावर का देख लो, यहाँ पे ये दूसरी मंडी, ये खिड़किया मंडी का, अलग अलग मंडियों के मैं देता हूं। और एक नया तरीका भारतीय जनता पार्टी के चंद व्यापारियों ने निकाला कि एक फॉर्मेट भरवाया जा रहा है किसानों से, क्योंकि किसान को पैसे की जरूरत है। सोसाइटी में जाता है तो पैसे आते नहीं है, जब बेचने जाता है तो व्यापारी उनका ये लेटर दिखाता है। अब जैसे खिड़किया मंडी का, इसमें सीधा लिखा है कि अनुबंध बुक क्रमांक समर्थन मूल्य से कम दर पर विक्रय होने का कारण, ऐसे रसीद कट्टे कृषि उपज मंडी खुली नीलामी में विक्रय करने बाबत निवेदन है कि मैं पिताश्री ग्राम का रहने वाला हूं। मेरी कृपज उपज गेहूं में अधिक नमी होने के, कटे दाने अधिक होने से, मिट्टी अधिक होने से, कचरा अधिक होने से, तत्काल नगद रुपए पैसे की आवश्यकता होने से अपनी उपज को समर्थन मूल्य पे न बेचकर स्वेच्छा से खुली नीलामी में प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य के ऊपर बेच रहा हूं। मतलब एक तरफ सरकार कह रही है कि कोई भी चीज समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकेगी, किसान को लिखवाया जा रहा है कि मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं खुली स्पर्धा के अंदर समर्थन मूल्य से नीचे बेच रहा हूं। और इसका सीधा उदाहरण, ये कितनी तारीख का है? 8 तारीख का ये मैं दे रहा हूं आपको। 8 तारीख को 1850 रुपए न्यूनतम के ऊपर गेहूं बिका, जिसकी कीमत कितनी है, जिसकी जब एमएसपी जाएंगे तो 2125 रुपए। चाहे चने की बात कर लूं, चाहे आपका सोयाबीन की बात कर लूं, हर चीज एमएसपी से नीचे जा रही है। और सरकार ने यह आदेश जारी करा है कि कहीं भी एक भी चीज समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकेगी। ये बिक रही है और इसको खरीदने के लिए किसानों पे दबाव बनाया जा रहा है कि आपको ये पत्रक भर के, और ये एक मंडी का मामला नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की हर मंडी के अंदर किसान को लूटा जा रहा है। और सरकार के संरक्षण के अंदर बीजेपी के व्यापारियों के द्वारा इस मध्य प्रदेश के किसान के साथ धोखा करा जा रहा है। और उसमें सबसे बड़ा समर्थक कौन बन रहा है? ये सरकार खुद इनकी दलाली करने में लगी हुई है, क्योंकि 25 तारीख से खरीदी चालू हुई। हमें ये बिल दिए गए कि ये बिल कहां गए, मैं बिल बताता हूं। बिल के अंदर सीधा लिखा है कि इस रसीद के अनुसार खरीदी गई अनाज की मात्रा का स्वीकृति पत्रक जारी होने के 7 दिन के भीतर आपके बैंक खाते में भुगतान की राशि भेज दी जाएगी। मैं चुनौती देता हूं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री को, एक किसान का नाम बता दे जिसकी 25 तारीख को खरीदी हुई और उसके पेमेंट के अंदर खाते में पेमेंट आ गया। मैं ये किसान का भी लेके आया हूं कि आज तक 1 रुपया किसान को मिला नहीं। 7 दिन के अंदर ये लिख के दे रहे हैं कि हम देंगे। किसान को मालूम है कि मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं, बार बार बोलते हैं। और पहले भी किसानों को सिंगल क्लिक के नाम पे 2-2 महीने किसानों को पेमेंट नहीं देते, फिर कहते हैं कि मैंने किसान को सिंगल क्लिक पे हजारों करोड़ रुपए दिया। ये पैसा आपके मामा के घर से लाए हो मुख्यमंत्री जी? ये पैसा यहाँ पे आपके घर के काका के यहाँ से लाए हो? ये पैसा किसान ने अपनी फसल बेची सरकार को, वो पैसा भी 2-2 महीने बाद मिलता है। और उसके बाद सरकार कहती है सिंगल क्लिक के अंदर हमने पैसा दिया। और जब किसान को जरूरत है तब पैसा किसान को मिल नहीं रहा है। और किसान जब मंडियों में जा रहा है तो औने पौने दाम के ऊपर मध्य प्रदेश के किसान को लूटने की एक नई तरह की साजिश और ये अनुबंध पत्र के नाम पे मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। बिल्कुल स्पष्ट रूप से विरोध कर रहे हैं। सदन में हमने पूरा, आपने सदन देखा होगा, पहले दिन हल को ले जाने से लेके पूरी चीजों को लड़ने का काम किया। मतलब एक विधायक को सस्पेंड तक कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बात को लेकर। अभी परसों 3 दिन पहले हम गए थे हरदा के अंदर, कृषि मंत्री क्या चुनौती दे रहे कि आप कर क्या रहे हो भाई साहब मध्य प्रदेश के किसानों के साथ?
परसों भी हमने वहां आंदोलन किया। हर ब्लॉक लेवल पे किसानों के आंदोलन चल रहे हैं। अभी मेरे ही क्षेत्र में अभी 4 दिन पहले हुआ था, 12 तारीख को फिर दूसरे ब्लॉक में। रोज मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक स्तर पे किसान की आवाज को लेकर सोसाइटियों में आंदोलन करे जा रहे हैं, निचले स्तर पे आंदोलन करे जा रहे हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमने भोपाल में भी वहां पे आवाज को घेरने का काम किया था। स्पष्ट है, किसान की लड़ाई सड़क पे लड़ी जाएगी, क्योंकि कहा भी जाता है कि जिस दिन ये सड़कें सुनी हो जाएगी उस दिन ये संसद आवारा हो जाएगी, और ये संसद आवारा हो जाएगी। किसान के जगह से आता हूं, किसानों के बीच में से चुन के आता हूं, और मध्य प्रदेश के किसान के जब भी अहित होता है उसके खिलाफ मैं बार बार और लगातार आवाज उठाने का काम करता हूं। अभी पिछली 27 तारीख को ही एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, और उसका एक नतीजा भी सामने आया था कि उसी दिन शाम को सरकार के अपने तुगलकी फरमानों को बदलना पड़ा। पर सरकार ने उस दिन अपने तुगलकी फरमान को तो बदला, पर उसके बीच में गली ढूंढ के कैसे किसान के ऊपर अत्याचार करा जाए, कैसे किसान की खरीद को ना खरीदते हुए किसान के साथ धोखा करा जाए, ये काम सरकार लगातार आज भी करने का काम कर रही है। और मुझे तो जो लगता है कि जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, कि चाहे देश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार देश और प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसानों के पेट पे लात और छाती पे गोली मारने का काम करती है, इसका सीधा मतलब दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे चंद उद्योगपति हो, चाहे चंद व्यापारी हो, चाहे चंद बीमा कंपनियां हो, इनके दलाल के रूप में काम कर रही है, और किसानों के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार दलाली करने का काम